इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का जिस्म मुबारक सर से अलग किया गया, फिर उसके बाद सर मुबारक को कहाँ दफन किया गया, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान ये जानता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला में शहीद किए गए हैं, लेकिन आपका सर मुबारक कहाँ दफनाया गया, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। प्यारे दोस्तों, कुरान हदीस की रोशनी में हम आपको बताते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक कहाँ दफन है, इसके बारे में बहुत सारे इख्तिलाफ़ात, बहुत सारी रिवायतें हैं। एक रिवायत में आता है हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक दमिश्क में दफन है, और एक रिवायत के मुताबिक आपका सर मुबारक करबला लाया गया और आपके जिस्म मुबारक के साथ आपके सर मुबारक को दफनाया गया। एक रिवायत में ये भी आता है कि आपके सर मुबारक को मदीना शरीफ लेकर आए और आपकी वालिदा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक के पास दफनाया गया। एक रिवायत में ये भी कहा गया है कि यजीद ने हुक्म दिया कि हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक लेकर आओ और पूरे शहर में उसका जुलूस निकालो। जब यजीदी फौज जुलूस निकालते हुए अस्कलान पहुंची तो वहां के हाकिम ने कहा, खबरदार, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक जुलूस नहीं निकलेगा। फिर उसके बाद आपने हज़रत इमाम हुसैन का सर लेकर वहीं दफन कर दिया। जब अस्कलान पर फिरंगियों का कब्जा हुआ तो सवाले नामक एक शख्स जो मिस्र का हाकिम था, बहुत सारे दिनार देकर आपका सर मुबारक खरीद लिया और आपके सर मुबारक को रेशम के कपड़े में लपेटकर और नंगे पैर कुछ लोगों के साथ मिस्र में आ पहुंचा। लोग बताते हैं उस समय आप हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक बिल्कुल तरोताज़ा था, उसमें से खून नज़र आ रहा था, खून निकल रहा था। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद होते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं। दूसरी हदीस पाक में आता है, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद होते हैं उन्हें मुर्दा तस्वुर मत करो, वो जिंदा हैं। फिर हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक मिस्र के काहिरा में दफनाया गया। जिस जगह में आपके सर मुबारक को दफन किया गया उसे मशहरी हुसैनी कहते हैं। एक बुजुर्गाने दीन ये कशमकश में थे कि यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक है या नहीं। इसके बाद आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बशारत देकर समझाया, यहाँ पर मेरे नवासे हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक यहीं दफन है। फिर मुझे पूरा यकीन हो गया कि हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक यहीं दफन है। मरते दम तक सर हुसैन की ज़ियारत नहीं छोड़ी। सर अक़दस हज़रत इमाम हुसैन के साथ हुआ एक वाक़या हम आपको बताते हैं। जब मिस्र के हाकिम का इंतकाल हो गया, सुल्तान मलिक नासिर को इत्तला दी गई कि हाकिम के घर का एक शख्स बाकी रह गया है और ये शख्स जानता है कि हाकिम का मालो जर दफीना कहाँ दफन है, मगर ये बताता नहीं। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इसके सर में गर्म तेल डालो, मगर उसको कुछ भी न हुआ। फिर कहा इसके सर पर कीड़े छोड़ दो, फिर भी कुछ असर न हुआ। सुल्तान ने बहुत सारी सजाएं उसको दी, लेकिन कुछ असर न हुआ। लोग हैरान और परेशान हो गए, आखिर इसको कुछ असर और कुछ दर्द क्यों नहीं होता। इस पर उस शख्स ने कहा, मुझे और मेरे ऊपर कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर अस्कलान से काहिरा लाया जा रहा था तो मुझे ये शरफ हासिल हुआ था, हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को अपने सर के ऊपर रख लिया था। अब अल्लाह ने मेरे सर का मकाम इतना बुलंद और बढ़ा दिया है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, और ये सब उसी की बरकत और करामात थी। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक की किस तरह से करामात ज़ाहिर हुई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से हमारे YouTube चैनल हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके
मुहर्रम उल हराम की 10 तारीख यानी योम आशुरा से पहले आपके मोबाइल में जितने व्हाट्सएप नंबर हो सब पे शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सर मुबारक की बरकत और फजीलत से हर बीमारी हर परेशानी से निजात दिलाएगा और आपकी हर दुआ कबूल होगी। उस वीडियो को शेयर करने से आपको एक सदक़े का सवाब जरूर मिलेगा, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना भी एक सदका ही जारिया है, तो क्यों ना हम सदका करें। तो दोस्तों मिलते हैं और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।